मैं नासिरुल मुल्क सदक़े दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ अलविदा शाहिद खाकान अब्बासी, खुशामदेद नासिरुल मुल्क। साबिक चीफ जस्टिस ने निगरां वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने सुबुकदोश वज़ीर आज़म को सलामी देकर रुखसत किया। निगरां वज़ीर आज़म का गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके इस्तक़बाल। नासिरुल मुल्क 2 माह के लिए PM हाउस के मकीन बन गए। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद अव्वलीन तरजीह है। निगरां वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क ने आते ही अपना विजन वाज़ेह कर दिया। मैंडेट के मुताबिक काम करने और आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का अज़्म। पहले दिन से ही काम का आगाज। मनसब संभालते ही ब्यूरोक्रेसी में तबादले कर दिए। 5 साल से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात फवाद हसन फवाद से चार्ज वापस लाहौर भिजवा दिया। सुहेल आमिर निगरां वज़ीर आज़म के नए सेक्रेटरी होंगे। गलत फहमी में ना रहे, आम इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह कर दिया। इंतखाबात में ताखीर ना होने देने का ऐलान। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। कुछ लोग अब भी इंतखाबात मुलतवी कराने पर तुले हैं। नवाज शरीफ ने खदशात का इजहार कर दिया। कहते हैं इस तरह के लोग हर इलेक्शन में आ जाते हैं। फैसलाबाद के जलसे में अपने साथ जुल्म ज्यादती का शिकवा। मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग के खात्मे के दावे। इमरान खान पर भी तनकीद। बलोचिस्तान की असेंबली ने वहाँ पे रेजोल्यूशन पास होता है कि इलेक्शनों में ताखीर होनी चाहिए कि ये हज का दिन होंगे। वो हज तो इलेक्शनों के 1 महीने के बाद होगा। फिर कहते हैं बारिशों का महीना है, तो बारिशों का महीना तो इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। तो खुदा का खौफ करो। इंतखाबात इनको हर कीमत पे 25 जुलाई को कराना पड़ेंगे। अगर उसके खिलाफ किसी ने साजिश की, 25 से 28 भी किया, 40 से 30 भी किया, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा होगा। समझ लीजिए कि ये साजिश कौन कर रहा है। इंतखाबात में ताखीर मुल्क से गद्दारी होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद हाशमी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जो भी इलेक्शन में ताखीर का सोच रहा है उसके इरादे ठीक नहीं है। इंतखाबात मुलतवी होने के इम्कानात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा की आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। नून लीग के अमीर मकाम कहते हैं इंतखाबात मुलतवी हुए तो मुल्क और कौम का नुकसान होगा। PTI कंफ्यूज या मुहतात। निगरां वजीर आला पंजाब का नाम सवालिया निशान बन गया। तहरीक इंसाफ ने औरिया मकबूल जान, हसन अस्करी और याकूब ताहिर के बाद अयाज अमीर का नाम भी दे दिया। महमूदुल रशीद की फहरिस्त में नाम के इजाफे की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा का निगरां वज़ीर आला कौन, फैसला ना हो सका। बलूचिस्तान में भी निगरां सेटअप के मामले पर जमूद बरकरार। सिंध में साबिक चीफ सेक्रेटरी फजलुर रहमान के नाम पर इत्तेफाक हो गया। कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। ख्वाजा आसिफ फिर अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुख्तसर फैसला जारी। आला अदलिया के फैसले पर ख्वाजा आसिफ खुश। ट्विटर पैगाम में अदलिया का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा
आसिफ का फैसला है, हम एक्सेप्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करती है। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये सोचना चाहिए हमें कि एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर एक अहम पोजीशन है, वो किसी दूसरे मुल्क की कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता है जिसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट है 6 दिन हफ्ते में काम करने का। ख्वाजा आसिफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है। इमरान खान कहते हैं पीटीआई नून लीग की तरह फैसले के खिलाफ सड़कों पर नहीं आएगी। अलबत्ता जमहूरियत में ये कहीं नहीं होता कि कोई वजीर किसी दूसरे मुल्क में नौकरी की इजाजत दी जा सके। एक बार फिर इलेक्शन वक्त पर कराने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खदशात की भी हिमायत कर दी। बोले फाटा की नशिस्तों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुबारकबाद देता हूँ, आज आप की नहली बहाल हो गई है। मेरा मुकाबला अब ख्वाजा आसिफ से सियालकोट की अवाम की अदालत में होगा। ख्वाजा आसिफ को उस्मान डार की मुबारकबाद। साबिक वजीर खारजा के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले पीटीआई रहनुमा ने भी फैसला कबूल कर लिया। ख्वाजा आसिफ के साथ इंतखाबी दंगल में मुकाबले का ऐलान। कहते हैं अब उनकी किस्मत का फैसला सियालकोट के अवाम ही करेंगे। नून लीग को एक और बड़ा झटका। जनूबी पंजाब के सीनियर रहनुमा जुल्फिकार खोसा पीटीआई में शामिल। इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। कप्तान ने जुल्फिकार खोसा की आमद को खुशाइन करार दे दिया। मैं सोच समझ के दयानतदारी के साथ खान साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद करते हुए, इनके साथियों के ऊपर एतमाद करते हुए मैंने शमूलियत से ऐलान। हिल मेटल कंपनी के असल मालिक मियां नवाज शरीफ हैं। जेआईडी सरबराह वाजिद जिया का दावा। एहतसाब अदालत में जिरह के दौरान बताया कि हिल मेटल कंपनी में हुसैन नवाज का मिल्कियती हिस्सा दरअसल नवाज शरीफ की बेनामीदारी थी। अलबत्ता इस मिल की मिल्कियत या शेयर्स बराह रास्त मियां साहब के नाम होने की कोई शहादत मिली है, न ही कोई सबूत मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी में पार्लियामेंट की जानिब से की गई तब्दीली कल अदम करार दे दी। पुराना फॉर्म बहाल करने का हुक्म। फॉर्म में तब्दीली करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अदालती रिमार्क्स। बलोचिस्तान असेंबली की 8 नशिस्तों पर हल्का बंदियां कल अदम करार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर नई हल्का बंदियों की हिदायत। असर खान केस कई सालों से जू का तू पड़ा है। हुकूमत एक सब कमेटी बनाकर भाग गई, कोई फैसला नहीं किया। क्या काबीना का ये काम होता है? असर खान अमल दरामद केस में अटॉर्नी जनरल की गैर हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। बताया जाए काबीना के इजलास में केस से मुतालिक क्या फैसला हुआ है। सरकारी वकील से इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल को कल हर हाल में पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। बरतानवी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी कर्जों का हुजम। IMF बेल आउट पैकेज की घंटियां बजा रहा है। आदाद-ओ-शुमार जारी। आइंदा माली साल $9 अरब से ज्यादा गैर मुल्की कर्जे की पेशगोई। लाड़काना में अपना ही खून सफेद हो गया। नौजवान ने बाप, बहन और भाभी की जान ले ली। फायरिंग के बाद मुलजिम की खुदकुशी। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। खैरपुर में लाड़काना रोड पर कोच और ट्रक में तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सऊदी अरब का नया चेहरा, सऊदी शहजादी फैशन मैगजीन की सरवक्त की जीनत बन गई। सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत मिलने पर स्पेशल एडिशन जारी। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान मंजर आम पर आ गए। सऊदी अरब आमद पर यमन के सदर का इस्तकबाल किया। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इंडोनेशिया में मेराफी के आतिशफिशा के लिए रेड अलर्ट जारी। आतिशफिशा से उठने वाली राख 6000 मीटर की बुलंदी तक फैल गई। एयरलाइंस को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तो ये थे मियां नवाज शरीफ के खदशात। उधर पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा जाहिर कर दिया है। कमर जमान कायरा कहते हैं कि आइन में भी नामसाइद हालात में इंतखाबात कुछ वक्त के लिए मुलतवी होने की गुंजाइश मौजूद है। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा अमीन वक़ाम कहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी होने से मुल्क और कौम का शदीद नुकसान होगा। उन्होंने ये गुफ्तगू की आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में। मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन इसमें दरमियान में अगर मगर की सवाल ही पैदा नहीं होता है। इलेक्शन इस तरह होंगे, पर वक्त होंगे। इसका वाहिद हल ये, अगर न और डिले किया जा सके तो इसमें मुल्क को भी नुकसान है, कौम को भी नुकसान है और नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। तो क्लास है वो भी अपनी जगह मौजूद है जी, और उसकी मौजूदगी में किसी एक्यूट सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कुछ थोड़े बहुत डिले भी किए जा सकते हैं, प्रोविजन मौजूद है। तो मेरा ख्याल ये है कि कोशिश तो होगी कि इलेक्शन बर वक्त हो, लेकिन ये मामला अल्टीमेटली शायद कोर्टों में जाके तय होगा, क्योंकि इसमें तनाजा आएगा अदलिया और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तहयात नाअहली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। बड़े केस का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर फरमा दिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होते हुए गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत करते रहे। उनका ये इकदाम मफादात का इकदाम है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि दुनिया में मफादात के टकराव पर बहुत बहस हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप की बेटी हुकूमती मामलात में जिम्मेदारियां सरअंजाम देती है और उनका दामाद अपना काम करता है। लिहाजा क्या मफादात के टकराव पर नाअहली होनी चाहिए या अवामी ओहदेदारों को वार्निंग दी जाए। मुख्तसर वक्फे के बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया और ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी गई, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ख्वाजा आसिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आजिज और गुनाहगार पर रहमो करम किया। उन्होंने अदलिया का शुक्रिया भी अदा किया। और ख्वाजा आसिफ के हक में फैसला आया तो लीगी साथियों ने भी खुशी का इजहार किया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साहद और एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की। ख्वाजा आसिफ के हक में फैसले ने लीगी क़यादत में खुशी भर दी। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ से आइंदा इलेक्शन की तैयारी पकड़ने को कहा। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, जुल्म और नाइंसाफी को एक दिन मिटना ही होता है। ख्वाजा साद रफीक ने खुशी का इजहार पुरजोश अंदाज से किया। कहा, अदालती बेंच का शुक्रिया जिन्होंने फौरी इंसाफ फराहम किया। एहसन इकबाल ने ट्वीट में कहा कि हक और सच की बिलाखिर फतह होती है। पीटीआई जो काम वोट की ताकत से नहीं कर सकती, वो चाहती है कि अदालतें उसके लिए करें। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुताल्लिक फैसले को कबूल करते हुए कहा है कि पीटीआई नून लीग की तरह फैसले के खिलाफ सड़कों पर नहीं आएगी। अलबत्ता जमहूरियत में यह कहीं नहीं होता कि किसी वजीर को किसी दूसरे मुल्क में नौकरी की इजाजत दी जा सके। यह मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर हैं, ये चीफ जस्टिस थे,
हमारी धांधली के ऊपर जुडिशल कमीशन बैठी, इन्होंने फैसला दिया जो हमें पसंद नहीं था। हमें वो फैसला नहीं, हम समझते थे कि वो अधूरा रह गया, उसके बावजूद हमने एक्सेप्ट किया। हम सड़कों पे नहीं निकले कि क्यों निकाला का दौरा नहीं किया। अब फिर ख्वाजा आसिफ का फैसला है, हम एक्सेप्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करती है। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये सोचना चाहिए हमें कि एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर एक अहम पोजीशन है, वो किसी दूसरे मुल्क की कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता है जिसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट है 6 दिन हफ्ते में काम करने का। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको एड्रेस करना चाहिए। ये आगे जाके आगे तो कोई यहाँ वजीर बनता है और वो जाके कहीं और नौकरी ले लेता है और वो ताकत वजारत से उस कंपनी को फायदा पहुंचा सकता है। उधर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त दायर करने वाले तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने भी ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। ताहम ख्वाजा आसिफ के साथ मुकाबला इंतखाबी दंगल में होगा। अब फैसला सियालकोट के अवाम करेंगे। ख्वाजा साहब, आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज आपकी नहली बहाल हो गई है। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है मरियम बीबी और नहल नवाज शरीफ साहब, जिस पे आप लोग अदम एतमाद करते आ रहे हैं। आज इसी आला अदलिया ने, आज इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपके वजीर हारजा को बहाल कर दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा मुकाबला अब ख्वाजा आसिफ से सियालकोट की अवाम की अदालत में होगा। अब आपको बताते हैं कि निगरां वजीर आजम ने मनसब संभालते ही आला ओहदे पर पहला तकर्रुर और तबादला कर दिया। 5 साल तक वजीर आजम के सेक्रेटरी रहने वाले फवाद हसन फवाद को डीजी सिविल सर्विसेज अकेडमी मुकर्रर करके लाहौर भिजवा दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी और ग्रेड 22 के ऑफिसर सुहेल आमिर को निगरां वजीर आजम का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। निगरां वज़ीर आज़म ने तो अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, लेकिन 3 सूबों के निगरां वज़राए आला का मामला हल न हो सका। सिंध के अलावा किसी सूबे में इस मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। साबिक चीफ सेक्रेटरी फजलुर रहमान कल गवर्नर हाउस में सिंध के निगरां वज़ीर आला का हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी मीटिंग का खेल खत्म होने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया, लेकिन पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी न हो सका। उधर बलोचिस्तान में भी अब गेंद पार्लिमानी कमेटी के ही कोर्ट में है। पंजाब में अभी तक निगरां वजीर आला का मामला खटाई में पड़ा है और पीटीआई ने तीसरा यूटर्न मारा है और यह मकबूल जान का नाम देकर 2 घंटे बाद ही वापस ले लिया। तर्जुमान फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने औरिया मकबूल जान का नाम दिया ही नहीं था। साबिक अपोजिशन लीडर महमूदुल रशीद कहते हैं कि हमने नाम वापस नहीं लिया बल्कि अयाज अमीर का नाम शामिल किया है। लाहौर से सलीम शेख मजीद बताएंगे। पल में तोला पल में माशा, इस मकूले को तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सच कर दिखाया। निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए नमाज जुमा के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद ने 3 नामों का ऐलान किया। हमारी तरफ से प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम था पहले, 2 नए नाम औरिया मकबूल जान और इजहार कंस्ट्रक्शन वालों के CEO हैं याकूब इजहार, ये 2 नाम हमने नए दिए हैं। तब्दीली क्या होती है ये भी पीटीआई तर्जमान फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। 2 घंटे में ही फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए औरिया मकबूल जान का नाम ड्रॉप कर दिया। आज न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने तस्दीक की कि औरिया मकबूल जान का नाम दिया ही नहीं गया। उन्होंने तो हसन अस्करी, अयाज अमीर और यकूब ताहिर इजहार का नाम दिया है। इससे कबल पीटीआई क़यादत नासिर खोसा और नासिर दुरानी का नाम दे चुकी है। नासिर खोसा ने मुतनाज़ा बनने के बाद माजरत की तो नासिर दुरानी ने कहा कि उनसे मुशावरत ही नहीं की गई। सलीम शेख, आज न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा की 5 अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि सियासत में ATM के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हैं। परवेज खटक और लुत्फुर रहमान के गठजोड़ की वजह से अबूरी वज़ीर आला के नाम पर डेडलॉक पैदा हुआ। सूबाई असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में होने वाले इजलास में रहनुमाओं ने पार्लिमानी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि ये एक ऐसी पार्लिमानी कमेटी है जिसमें एक जमात के 3 लोग और 5 पार्टियों का एक भी नुमाइंदा नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी में तरमीम कलदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक नए कागजात नामजदगी बनाने का हुक्म दे दिया।
जस्टिस आयशा ए मलिक ने बैरिस्टर साद रसूल की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी में तरमीम कर दी है, जिसके तहत उम्मीदवार अपने असासे ऑफशोर कंपनियां और मुकदमात को जाहिर करने का पाबंद नहीं। नए कागजात के मुताबिक उम्मीदवार दोहरी शहरियत और टैक्स के मामलात भी जाहिर करने का पाबंद नहीं। इस तरह अमलन आर्टिकल 62-63 को गैर मौसर करने की कोशिश की गई। कागजात नामजदगी में तब्दीली इलेक्शन कमीशन कर सकता है, मगर पार्लियामेंट ने ये तरमीम करके अपनी हदूद से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार ने जो आईनी नुकात उठाए वो दुरुस्त हैं। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद कागजात नामजदगी में तरमीम को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो नए कानून के मुताबिक दोबारा कागजात नामजदगी बनाए।